मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना तो उन्होंने इसकी निंदा की, ना प्रशंसा करी, लेकिन सब अंदर खाने पर्दे के पीछे का खेल समझ रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही विराम जरूर लग गया है, मगर विधायक शोभा रानी के क्रॉस वोटिंग वाली रार अभी तक जारी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान बीजेपी की धौलपुर विधायक शोभा रानी ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट कर दिया। अब सवाल था कि वोट जानबूझकर किया गया या फिर गलती से हो गया, जिस पर सियासत शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही है। शोभा रानी के इस क्रॉस वोट को लेकर जब एडिटर शरद कुमार ने खुद वसुंधरा राजे से सवाल किया था, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। आज बीजेपी क्रॉस वोटिंग हो गई। पूछो ना सतीश जी उन्होंने कहा है, पूछो ना आपसे, आप बताइए। यहीं से बीजेपी के उस रार की शुरुआत को हवा मिल गई, जिसको लेकर बीजेपी में अंतर्कलह की बातें होती रहती हैं। मगर राज्यसभा में शोभा रानी के कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने और फिर बीजेपी से शोभा रानी के निष्कासित होने की खबर के बाद से ही राजस्थान की सियासत में गहमा गहमी बढ़ गई है। शोभा रानी और राज्यसभा में बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन को लेकर पायलट ने भी जहां बीजेपी को घेरा, वहीं पूर्व सीएम के नाम का भी तीर छोड़ ही दिया। सुनिए पायलट का पूरा बयान। चुनाव हुए, जिस बात को हम शुरू से कह रहे थे पहले दिन से कि हमारे पास बहुमत है और जितना हमारे को समर्थन हासिल है उसके आधार पर हम 3 राज्यसभा के अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। और पूरे देश ने देखा है कि हम लोगों ने हमारे तीनों उम्मीदवारों को अच्छा बहुमत देकर जिताया है। सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी जोड़ तोड़ करने की, एक ऐसा भ्रम पैदा करने के राजस्थान में, वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। और ये पूछना चाहिए कि जिस विधायक ने उनकी विप का पालना नहीं करी है, किसने उनको प्रेरणा दी, किसके कहने पर उन्होंने किया, ये उनका अंदरूनी मामला है भाजपा का। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक विपक्ष का दल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोकतंत्र को मजबूत करें। दो प्रत्याशी उतार कर सिर्फ चुनाव कराने की मंशा थी, जनता में एक भ्रम फैलाने की कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता चला जा रहा है। और कल का जो प्रकरण सामने आया उसको देखकर अब सब समझ गए हैं कि जो दल विपक्ष की सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता जिम्मेदारी से, उसको जनता अपना आशीर्वाद सत्ताधारी दल बनने का कैसे दे सकती है। तो भाजपा के नेताओं की अंदर कलह है, जो अंदर फूट है। और कल देखा होगा आपने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना तो उन्होंने इसकी निंदा की, ना प्रशंसा करी, लेकिन सब अंदर खाने पर्दे के पीछे का खेल समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस के हम 3 हमारे सांसद जीत कर गए हैं। लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चंडीगढ़ में, उसने लिख कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं इस वोट को बिल्कुल सही मानता हूं, फिर भी दिल्ली में जाके दबाव ऐसा लाया गया कि अजय माकन जी को वहां पे जीतने नहीं दिया गया। इसको मैं समझता हूं हमारी पार्टी हर तरह से चुनौती देगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन बहुमत हमारे पास था। एक बहुमत छीन लेना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में बिल्कुल अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। और राजस्थान में हमारी पार्टी के जो सभी विधायक थे, हमारे सहयोगी दल थे, निर्दलीय थे, जैसा हमने पहले दिन कहा था उसी पर हम लोग खरा उतरे हैं। और सोनिया जी, राहुल जी ने जो हमको कैंडिडेट्स दिए थे, उन तीनों को जिताकर भेजा है। अब दिल्ली में राजस्थान की पैरवी करेंगे और अपर हाउस राज्यसभा में एक शानदार विपक्ष का जो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको कराने में और हमें ताकत मिलेगी। शोभा रानी कुशवाहा कौन है और उनका बीजेपी से क्या रिश्ता है, ये आप राजस्थान तक की खबर में देख ही चुके हैं। धौलपुर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गृह जिला है, जहां की उन्हें महारानी भी कहा जाता है। धौलपुर न केवल बीजेपी बल्कि वसुंधरा राजे के लिए भी साख की सीट मानी जाती है। उसी धौलपुर की सीट से बीजेपी ने शोभा रानी को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने हराया भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खुद जिन्होंने वसुंधरा राजे को मात दी थी। लिहाजा बीजेपी और राजे की नज़रों में शोभा रानी का कद और बढ़ गया। मगर अब जब शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की तो इस पर पूर्व सीएम ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया, जिसको लेकर अब उनकी पार्टी के साथ ही विपक्ष भी पूर्व सीएम पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।